यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 41। मुझसे बात करने की कोशिश ना करें। अब आगे। रिहाना और रिहान ने सिया को चिल्लाते हुए कहा, दी आप डोर खोल रहे हो या नहीं? सिया ने दोनों को चिल्लाते हुए कहा, हाँ आ रही हूँ। कुछ ला रहे हो या नहीं? बेड से उठकर अपना पैर नीचे रखा, एक दो बार अच्छे से पैर को चेक किया, फिर मुझे दर्द नहीं हो रहा, तब जाकर दरवाज़ा खोला। रिहाना और रिहान के पास गई। रिहान और रिहान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या आप कर रहे थे दीदी? दिमाग से काम नहीं कर सकते? आपको क्या ज़रूरत है आपको प्लास्टर खुद से काटने की? एक बार निखिल भैया के आने का वेट तो कर लेते। सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो। वहीं माही और तभी दोनों अब माही के रूम में कुछ कपड़े देख रहे थे, तभी उनके फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन है। दोनों ने अपने फ़ोन को देखे तो रिहाना ने उनको एक वीडियो सेंड की हुई थी। दोनों ने वह ओपन की और देखने लगे। जैसे जैसे वीडियो देख रहे थे उनके चेहरे के भाव बदल गए। वीडियो देखने के बाद दोनों के चेहरे पर शर्मीन की साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने रिहाना को कॉल किया, पूछा। रिहाना ने फ़ोन उठाया, कहा, दी मैं ये सब आपको बताने वाली थी, पर बताने वाली नहीं थी, पर सिया दी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आपको ये सब बताना पड़ा। आपको पता है ये सब आपके साथ ही दी ने किया, वो भी माहिर भाई और कबीर भाई के साथ मिलकर। इन दोनों ने आपका मजाक बनवा दिया। आपको पता है ना, इन्होंने आपको जूस में भांग और वाइन मिलाकर पिलाई थी, जिस वजह से आपको नशा हो गया था। बाकी का आपको पता ही है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि आपने क्या क्या किया। आपको पता है दादू बहुत गुस्सा हो गए थे, उन्होंने फिर आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको पता था आप होश में नहीं थे। तन्वी और माही दोनों को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी, साथ ही साथ सिया पर गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने कहा, ये सिया की बच्ची। रिहाना ने कहा, आपको एक बात बताऊं? उन्होंने अपने पैर का प्लास्टर भी निकाल कर फेंक दिया और इसी को रोकने के लिए मैंने उनको मना किया पर कि मत करो वरना मैं आपके पास ये वीडियो सेंड कर दूँगी। उन्होंने कहा, जिसको करना है कर लो, मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ, मैंने तो आपको वीडियो सेंड कर दी। तन्वी ने कहा, सिया की बच्ची को तो आज मैं अपने हाथों से कोई नहीं बचा सकता है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तन्वी की बात सुनकर माही ने तन्वी से कहा, अगर तुमने इसे छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों आग बबूला हो गई थी। रिहाना खुश हो गई कि आज सिया की बैंड बजने वाली है। थोड़ी देर बाद कपूर मेंशन में 4 कार आकर रुकी, जिनमें से सबसे आगे कुणाल, उसके बाद निखिल, उसके बाद कबीर और माहिर। चारों अपनी अपनी कार पार्किंग एरिया पार्क करके अंदर की तरफ आ रहे थे। माहिर कबीर पीछे बातें करते हुए आए थे। तभी निखिल के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। उसने अपना फ़ोन निकाला, उसके सामने कुणाल चल रहा था, वो चलते चलते अपना फ़ोन देख रहा था। निखिल ने रिहाना ने निखिल को वीडियो भेजा। उसने फ़ोन ओपन करा और उसके होश उड़ गए। दादू निखिल को छड़ी से मार रहे थे। निखिल उनसे बकवास कर रहा था, खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सब उसी ने किया। फिर उसने देखा उस तन्वी के साथ सबके सामने क्या किया और निखिल को खुद पर शर्म आ रही थी। उसने सब काम कर दिया, उसे याद क्यों नहीं है? कुणाल ने निखिल को इस तरह खड़े देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? निखिल ने वह वीडियो कुणाल की तरफ दिखा दिया। कुणाल समझ गया, पक्का रिहाना ने भेजा होगा। निखिल कंफ्यूज था, मैंने ये सब कब किया? वैसे ये सब तो तुम्हें बंद कमरे में अंदर करना चाहिए था, लेकिन तुम तो सरेआम ये सब कर रहे हो। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेशर्म निकले। सबके सामने तुमने तन्वी को सबके सामने किस किया। निखिल ने कुणाल की बात सुनकर उसे घूमकर देखा और कहा, चुप करो, मुझे नहीं पता मैंने यह सब कैसे कर दिया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। कुणाल ने कहा, यह तुमने नहीं, तुम्हारी बहन का किया धरा है, तो तुमसे गुस्सा होने की वजह से तुमसे बदला लेना चाहती थी और वह सब कर डाला। निखिल, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि उसको मुझ पर गुस्सा आ गया? तुम उसका बर्थडे भूल गए, इसलिए वो तुमसे नाराज़ थी। उसने माहिर कबीर के साथ मिलकर यह प्लान किया। तुमने तन्वी और माहिर तीनों को बांध के रख दिया और भांग और वाइन जूस में मिलाकर कुणाल
कुणाल की बात सुनकर निखिल को सिया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो सिया को अभी कभी कच्चा चला जाता। निखिल ने अपना फ़ोन पॉकेट में डाला और पीछे आ रहे कबीर और माहिर को कहा, तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। कबीर और माहिर दोनों कन्फ्यूज थे। उन्होंने पूछा, हमने क्या किया, किस बारे में बात कर रहे हो? निखिल ने कहा, तुमने सिया के साथ मिलकर हमें जूस में वाइन और भांग मिलाकर पिलाई थी। नशे की वजह से हमने बहुत सब हरकतें की। दादी दादी क्या सोच रहे होंगे। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निखिल दोनों की तरफ मारने के लिए दौड़ पड़ा। दोनों निखिल को अपनी तरफ आते देख इधर उधर भागने लगे। निखिल पीछे पीछे और वो दोनों आगे आके भाग रहे थे। भागते भागते किला के अंदर पहुँच अंदर उनके पीछे पीछे निखिल आया। तीनों को इस तरह भागता देख दादी ने कहा, तुम तीनों ऐसे भाग क्यों रहे हो? निखिल ने कहा, दादू की बात सुनकर कुणाल ने दादू को कहा, कुछ नहीं दादू, पार्टी में उस दिन जो कुछ हुआ वो सिया का किया धरा था। इन्होंने मिलकर कबीर और माही और सिया ने मिलकर जूस में भांग वाइन मिलाकर इन तीनों ने हमें पिलाई थी, जिस वजह से उस दिन जंगली जो हो जैसी हरकतें हम कर रहे थे। वहीं तन्वी माही सिया को पकड़ने के लिए उसके रूम में गई, लेकिन सिया को पहले से अंदाजा था यह सब होने वाला है। वो बहुत चौकन में थी। जैसे उसने अपनी तरफ दोनों को आते देखा, वो नीचे की तरफ भागने लगी। उसके पीछे पीछे तन्वी माही भाग रही थी। सिया भागते भागते नीचे आ गई। वो दोनों चिल्लाते हुए कह रहे थे, सिया आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू रुक, हमें तुझे बताते हैं कि तू बहुत शैतान हो गई है, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। भागते भागते तीनों नीचे आ रही थी। सब लोग माही, तन्वी और सिया को देखने लगे। सबने देखा सिया भाग रही, उसके पैर में प्लास्टर नहीं है। कुणाल को सिया पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह लड़की कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। इसको मना किया था कि हमारे बिना पूछे प्लास्टर ना निकाल, लेकिन इसको हमेशा अपने मन की करनी होती है। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। निखिल कबीर और माहिर को पीछे भाग रहा था, जबकि माही तन्वी सिया के पीछे भाग रही थी। घर चिड़ियाघर जैसा बन गया था। सब लोग उन्हें हैरानी के साथ देख रहे। तभी निखिल की नज़र सिया के पैर पर गई। उसने भागते भागते सिया को, रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुमने बिना पूछे अपना प्लास्टर कैसे निकाल दिया? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। सिया ने कहा, भाई पहले आप मुझे पकड़ कर दिखाओ, फिर मुझे बताना। वैसे आप मुझे क्या बताओगे? मुझे पहले से ही पता आपके बारे में सब है। मेरा भाई एक नंबर का बुद्धू इंसान है। सिया की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। वही निखिल और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। सिया आगे पीछे भागने लगे। निखिल ने थोड़ी देर बाद सिया को पकड़ ही लिया। फिर कहा, अब बचकर कहाँ जाएगी? निखिल की बात सुनकर सिया ने नाटक करते हुए कहा, छोड़ दो ना भाई, मेरे पैर में चोट लगी है ना, आप मुझे मार नहीं सकते। निखिल ने सिया को घूर कर देखा। चोट? और तुम्हें? अभी जो तुम घोड़े की तरफ दौड़ लगा रही थी, तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा था कि तुम्हें कभी कोई चोट नहीं लगी थी? सिया को याद आया कि उसका प्लास्टर निकल चुका है, उसका कोई बहाना काम नहीं करने वाला है। निखिल ने सिया का कान मरोड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। फिर निखिल उसे दादू दादी मीराजी और कुणाल के सामने ले आए। उसके पीछे पीछे तन्वी माही भी भागकर आ गए। उन तीनों ने तीनों को एक एक करके सिया को काटने लगे। उन तीनों की डांटने लगे। उन तीनों की डांट से सिया उदास हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। कुणाल ने जब देखा सिया रो रही है, उसने कहा, बस करो तुम लोग, कितना बोलोगे? जो हो गया सो हो गया। अब कोई इस बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं पहले ही इसके लिए और माहिर और कबीर को पनिशमेंट दे चुका हूँ। उन्होंने अपनी गलती भी मान ली। तुम लोग इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर बस घर के ही लोग थे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम कब से रैबिट को कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसे हर्ट हो रहा है। कुणाल को बीच में बोलते हुए सिया ने कहा, कोई बात नहीं मॉन्स्टर, इनको बोलने दो, जितना ये बोल सकते हैं बोलने दो, क्योंकि आज मेरी गलती है, इसलिए मैं इन लोगों की सुन रही हूँ। लेकिन इसके बाद ना मैं कोई गलती नहीं करूँगी और ना ही इन लोगों की बातें सुनूँगी। एक बात और, नहीं इन तीनों से कभी बात करने वाली हो, उनसे बोल देना मॉन्स्टर मुझसे बात करने की कोशिश ना करें, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। सबने जब भी सुना तो वो सब बहुत बड़ा झटका लगा। सिया इतना बोलकर वहाँ से अपने रूम की तरफ भाग गई। कुणाल को समझ आ गया सिया को इनकी बातों से बहुत हर्ट हुआ है। वो भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। निखिल
तन्वी और माही को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो अच्छे से जानते थे सिया कितने सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। तीनों को अपनी गलती रियलाइज़ हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और अपने अपने रूम में चले गए। कबीर और माही भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चले गए। मीरा जी ने कहा, माँ ये तो इनका रोज़ का भी अभी लड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखना फिर से सारे एक साथ नजर आएंगे। आप चिंता ना करें, ये सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। मीरा जी की बात सुनकर दादू ने कहा, हाँ मीरा बेटा सही बोल रहे हो, आप ज़्यादा परेशान मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। फिर मीरा जी बोली, माँ चलिए इन सब के लिए खाना बना देती हूँ, फिर सब साथ में बैठ कर डिनर करेंगे। वहीं सिया अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ कर रोने लगी। उसे सबकी बातों का बहुत बुरा लगा था। वो बहुत बुरी तरह से रोई जा रही थी। थोड़ी देर बाद कुणाल सिया के रूम में पहुँचता। सिया को इस तरह रोते देख कुणाल को सब पर गुस्सा आता है। कुणाल के दिल में सिया को रोता देखकर बहुत दर्द होता। वो जाकर सिया के पास बैठ जाता और फिर सिया से बोला, रैबिट इधर देखो मेरी तरफ। सिया ने कुणाल की आवाज़ सुनी तो वो उसकी तरफ घूम गई। कुणाल ने सिया के हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रैबिट चुप हो जाओ, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। तुम अच्छे से जानती हो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया तो? निखिल तुमसे खुद से ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई पिता समान होता है। अगर वो तुम्हें नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? कुणाल की बात सुनकर सिया और ज़्यादा रोने लगी। सिया रोते रोते कुणाल को हक कर लिया। कुणाल ने प्यार से सिया के सर पर हाथ फेरा। इस वक्त कुणाल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे सिया के पास होने से खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसने सिया के फेस पर अपने हाथ को लिया और उसके सिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। एकदम से चुप हो गया। कुणाल उसे पैशनेटली किस करने लगा। जब कुणाल को रियलाइज़ हुआ कि अब वो रो नहीं रहे तो उसने सिया को छोड़ दिया। फिर कुणाल ने सिया को कहा, ऐसे रोते नहीं, तुम तो स्ट्रॉन्ग करो ना, यदि छोटी छोटी बातों पर रोने लगी हो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएं? सिया ने अपनी गर्दन नाम में हिला दी। कुणाल ने कहा, जाओ जाकर अपना फेस ठीक करो और डिनर के लिए नीचे आ जाना। कुणाल ने सिया को दोबारा हक किया और वहाँ से नीचे चला गया। जब सिया नीचे हॉल में डिनर के लिए गए तो डाइनिंग टेबल पर आई तो सब लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे। सिया ने किसी की तरफ नज़र नहीं की, चुपचाप जाकर कुणाल के पास में बैठ गए। उसने किसी को कुछ नहीं बोला। सब लोगों की नज़र सिया पर थी। वो अच्छे से देख पा रहे थे। सिया ने रो रो कर अपनी आंखें सुजाई हुई। निखिल के दिल में अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दर्द हो रहा था। वह कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। कुणाल ने सिया को कहा, रैबिट तुम कल से ऑफिस जा रही हो? सिया ने कहा, हाँ मैं कल से नई जॉब ढूंढने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं उस ऑफिस में दोबारा काम नहीं करना चाहती जहाँ पे मैं पहले काम करती थी। सब लोग सिया की बात सुनकर हैरान हो गए। वह निखिल के हाथ खाना खाते रुक गए। वो सिया की तरफ देखने लगा। कुणाल ने कहा, लेकिन तुम तो निखिल के साथ काम करती थी ना, तो तुम्हें नई जॉब की क्या ज़रूरत है? मैं काम भी कर सकती हूँ। इस पर सिया ने कहा, लेकिन अब नहीं करना चाहती। मैं कल 2-4 जगह जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ। मेरे वहाँ से जाने के बाद लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह फिर से मुझे सुनाने नहीं आएंगे। माही और तन्वी निखिल तीनों को इस बात से अच्छे समझ रहे थे। वही उन्हीं की बात कर रही है। कुणाल ने कहा, अगर तुम चाहो तुम कल मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो। अगर कोई पोस्ट खाली होगी तो मैं तुम्हारे लिए ऑफिस में काम कर लेना। सिया ने कहा, ठीक है, आप मुझे कल सुबह बता देना, मैं आपके साथ चलूँगी। सब लोग हैरान थे। सिया बिना बहस करे सारी बातें मान रही थी, वो भी किसकी और की नहीं, कुणाल की। सिया ने खाना खाया। उसने दादू दादी, मीरा जी, कबीर, निखिल और तन्वी, माही, रिहान किसी को भी एक नज़र नहीं देखा। सिया कुणाल को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली गई। सब लोग सिया को ऐसे जाते हुए देखकर सबका मन उदास था, पर कोई कुछ नहीं बोला। अब पता नहीं सिया की नाराज़गी कब तक रहेगी। जानने के लिए सुनते रहिए यू आर माई लव लाइफ।